प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। एमपी के हरदा और सागर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के बाद भोपाल में एक रोड शो भी है। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। राजभवन तिराहे से ये रोड शो शुरू होगा। अपेक्स बैंक तिराहे पर जाकर ये खत्म होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद सीधा रुख करेंगे एमपी का, जहां हरदा और सागर में अलग अलग जनसभा हैं। उसके बाद एक रोड शो भी करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ रचित दुबे हैं सागर से ज्यादा जानकारी के साथ। एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसके बाद एक रोड शो भी है। रचित, आज पीएम मोदी का उस लिहाज से अगर हम तैयारियों की बात करें, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जीत, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2:45 पर सागर दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सागर की नरियावली विधानसभा है उसके बड़तुमा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो बीजेपी प्रत्याशी है लता बानखेड़े उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 8 माह पहले जिस स्थान पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का आधारशिला रखने के लिए आए थे, उसी स्थान पर आज वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जहां पर उनकी सभा होना है उस सभा स्थल का नाम भी संत रविदास परिसर रखा गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरियावली विधानसभा में आ रहे हैं ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और लगातार बीजेपी यहां से जीत हासिल करती आ रही है। तो इसके मायने यही निकल के आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो चुनावी सभा नरियावली के बड़तुमा में रखी गई है उससे जहां संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी उनने वहीं इसलिए स्थान को चुना गया है, क्योंकि बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ के 22% एससी वोटर आते हैं और सागर में 21% एससी वोटर हैं। तो उनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश है जो वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। इसलिए जो संत रविदास मंदिर परिसर जहां पर संत रविदास मंदिर का निर्माण हो रहा है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ज्योति, तो सीधे सीधे दलित वर्ग पर निशाना साधेंगे और पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जिस तरीके से पार्टी लगी हुई है, किसी भी सीट पर कोई कसर पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। रचित, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी इसके पहले दमोह पहुंचे थे जहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था और अब तो सागर में हमारे सहयोगी रचित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। सागर में एक रोड शो है। उसके बाद आपको ये भी बता दें, आज इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर एमपी पहुंचकर हरदा और सागर में 2 जनसभाएं हैं अलग अलग और उसके बाद एक रोड शो है। तो सागर में दलित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा दलित वोट बैंक इस इलाके में है, जिसके चलते यहां पर आपको ये भी बता दें आज जो जनसभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसको लेकर सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। तो आज छत्तीसगढ़ के बाद एमपी का दौरा है। पीएम मोदी का एमपी दौरा, आज सागर में एक जनसभा है और उसके बाद हरदा में एक जनसभा है। उसके बाद एक रोड शो है। तो अप्रैल के महीने में ही अगर बात करें तो पीएम मोदी का ये 5वां दौरा एमपी में है। सागर के दौरे की शुरुआत के साथ पीएम यहां से पूरे प्रदेश के दलित समाज को, बीजेपी को संदेश देंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार भी जुड़ गए हैं रायपुर से। अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित रायपुर में करना है पीएम मोदी को आज अंबिकापुर में। माफ कीजिएगा जुल्फिकार, किस तरीके की तैयारी उसके मद्देनजर आपको वहां पर नजर आ रही है और किस वक्त ये जनसभा होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां पे भी दौरा होता है सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं।
संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। और जहाँ पे भी कार्यक्रम स्थल होता है तो हमने अमूमन ये देखा है कि वहाँ पर उनके आने के पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा होने के पहले जैमर भी लगा दिया जाता है। सिग्नल की बड़ी दिक्कत होती है। यही वजह है कि हमें जो सभा स्थल होती है तो कभी कभी वहाँ के बाहर से वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के जो घटनाक्रम है उस पर चर्चा करनी होती है। तो अभी की अगर बात करें तो अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है 11:15 बजे शुरू होगी और रायपुर में रात्रि विश्राम करने के बाद करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद फिर उनका रायगढ़ और रायगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए अंबिकापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक जनसभा आयोजित की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का फोकस छत्तीसगढ़ भी हो गया। हालांकि छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, 11 लोकसभा सीटें हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसको छत्तीसगढ़ में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोगों का दौरा लगातार चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस छत्तीसगढ़ है। स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चौथी सभा होगी। उनकी पहली सभा बस्तर में हुई थी और कल 2 सभाएं हुई हैं और आज अंबिकापुर में सभा है। तो अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के मायने को अगर समझा जाए तो ये जो सरगुजा लोकसभा सीट है ये आरक्षित सीट है। यहाँ पर आदिवासी आरक्षित सीट है और आदिवासी मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 में 11 सीटें जीतनी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी या तो 9 या तो 10 सीटें जीतती रही है। कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में कमज़ोर रही है और बीते चुनाव 2019 में हुए उस समय कोरबा और बस्तर की सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का जो लक्ष्य रखकर चल रही है उसमें एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद फोकस छत्तीसगढ़ में हो गया। जबकि छत्तीसगढ़ में देखा तो एक छोटा सा राज्य है देश की दृष्टि में और 11 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ है, क्योंकि 11 में से अगर 9 सीटें जीतना ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। और आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है तो अब देखने वाली बात होगी क्या क्या विषय उनके हो सकते हैं, लेकिन विषय बहुत सारे जो है वो राष्ट्रीय स्तर के लगातार वो अलग अलग जो सभाएं हो रही हैं उनमें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर जो सभा होगी तो इसमें सीधे तौर से पिछली जो सरकार रही है कांग्रेस के उस पर कटाक्ष होगा और इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए नजर आएंगे और जो विपक्ष के आरोप हैं उनके जवाब और केंद्र सरकार ने जितने 10 सालों में जो काम किया है उन सब बातों का जिक्र यहाँ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगा। जी दौरा है 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले में तीसरी बार आ रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आए थे। उन्होंने पेट्रोकेमिकल प्लांट का शिलान्यास किया था और अब वो एक बार फिर से जो तो 3 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से विधानसभा, आपको ये भी बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सागर में तीसरा दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अनुसूचित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश होगी, जनसभा होगी और उसके बाद एक रोड शो भी होगा। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए आपका और रचित आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।